नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आचार्य संदीप कर। आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा जो मैंने आपसे चैप्टर नंबर यानी कि पार्ट नंबर 8 में बताया था कि बार चार्ट का, और 7 में बताया था 16 जोन्स का, कि हम 16 जोन्स के अंदर किस तरीके से देखें कि हमें क्या प्रॉब्लम है। ये तो पता लग गया कि ये जोन हमें ये चीज दे रहा है, लेकिन हम इसे डिसाइड कैसे करेंगे। कोई भी पर्सन आपसे आके ये पूछे, हमारी इसमें इतनी मास्टरी होनी चाहिए, हमें इतनी ज्यादा इस चीज के अंदर पकड़ होनी चाहिए कि कोई पर्सन आए या कोई भी बात हो हमारे मन में क्लिक कर जाए कि ये पर्सन, ये बंदा ये बात पूछ रहा है। जैसे मैंने आपको दोबारा बता देता हूं, मैंने आपको ये भी बताया था कि हम नॉर्थ से अगर स्टार्ट करते हैं तो नॉर्थ हमें क्या देता है। हमें नॉर्थ देता है नए अवसर और पैसा। नए अवसर और पैसा। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट देता है हमें हीलिंग, अच्छी सेहत। नॉर्थ ईस्ट देता है क्लैरिटी ऑफ माइंड, माइंड के अंदर एक अच्छी सोच या एक पकड़ का मजबूत करना। ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट देता है हमें एंटरटेनमेंट, जॉय, मनोरंजन, जिंदगी के अंदर खुशियां। उसके बाद ईस्ट देता है हमें सोशल कनेक्टिविटी। मैं दोबारा इसलिए बार बार डिस्कशन कर रहा हूं इस चीज के ऊपर, ताकि हमारी पकड़ इतनी मजबूत हो जाए कि हम 1 मिनट से पहले क्लिक कर लें कि ये बंदा ये चीज बोल रहा है तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम है, उस जोन में, उस एरिया में प्रॉब्लम है। उसके बाद आ जाते हैं हम ईस्ट साउथ ईस्ट पे। ये आ जाता है मंथन का जोन, मंथन। उसके बाद साउथ ईस्ट, कैश एंड लिक्विडिटी का जोन। उसके बाद साउथ 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 ईस्ट, कॉन्फिडेंट, हिम्मत का जोन। उसके बाद साउथ, ब्रांड, रिलैक्सेशन, नेम एंड फेम का जोन। नेम एंड फेम का जोन। नेम एंड फेम का। उसके बाद आ जाता है साउथ साउथ वेस्ट, डिस्पोजल, खर्चे, एक्सपेंसेस, लेट गो। ये हमारा वो जोन आ जाता है। उसके बाद साउथ वेस्ट, स्किल, रिलेशन, मजबूती, पकड़, उसका जोन। उसके बाद आ जाता है वेस्ट साउथ वेस्ट, सेविंग का जोन, किसी भी तरह की सेविंग। उसके बाद वेस्ट, गेन्स, किसी भी तरीके की गेन्स का जोन। उसके बाद आ जाता है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, डिप्रेशन, एंजाइटी, उसका जोन आ जाता है। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट, सपोर्ट का जोन। उसके बाद नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, अट्रैक्शन का जोन, किसी भी तरीके की अट्रैक्शन का जोन, ये आ जाता है। तो ये मैंने 16 के 16 जोन फिर आपको रिमाइंड करवा दिए। तो इसमें हमारी पकड़ क्या होनी चाहिए, अगर मैं आपको एक इसमें उदाहरण के साथ समझा रहा हूं, आप बात को थोड़ा ध्यान से समझना, और जो फ्रेशर हैं इस चीज पे विशेष ध्यान देना। जैसे अगर कोई पर्सन आकर कहे कि मुझे जॉब नहीं मिल रही, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि आपके कहां पर प्रॉब्लम है, थोड़ा माइंड लगाएं। हम कहेंगे आपके नॉर्थ में प्रॉब्लम है। आप समझोगे कि कहीं ना कहीं नॉर्थ उनका डिस्टर्ब है। अगर कोई पर्सन ये कहे कि मेरी सेहत ठीक नहीं रहती, तो हम कहेंगे आपके नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है। अगर कोई पर्सन ये कहे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या चाहिए या क्या प्रॉब्लम है, मुझे कुछ क्लियर नजर नहीं दिखाई दे रहा, विजिबिलिटी मेरी क्लियर नहीं है, तो हम कहेंगे आपके नॉर्थ नॉर्थ इसमें नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है।
कोई पर्सन ये कहे कि हम इंजॉय नहीं कर पाते, हम एंटरटेनमेंट नहीं कर पाते, तो हम कहेंगे आपके ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है। मैं आपको अभी तो सीरियल वाइज बता रहा हूं, फिर मैं आपको अलग अलग तरीके से बताऊंगा। कोई आदमी ये कहे कि हम सोशल कनेक्टिविटी, या कोई आदमी पॉलिटिक्स में हो कि मेरा जुड़ाव नहीं बन पा रहा, मेरे मेरे सर्कल में मेरा जो सर्कल है वो बिल्कुल छोटा है या है ही नहीं। कई पर्सन ये भी बोलते हैं, इससे पैसा होना ना होना कोई जरूरी नहीं है। कोई कहता है मेरा साथी मित्र दोस्त सर्कल नहीं है, तो हम कहेंगे आपके, वो बोल रहा है आके, यानी कि उसका मैप बोल रहा है कि उसके ईस्ट में प्रॉब्लम है। कोई बंदा ये कहे कि मैं कुछ भी सोच नहीं पा रहा हूं, मैं मंथन, ये मंथन का जोन है, कैसे बोलेगा, बिना सोचे समझे कोई फैसला कर देता हूं, या मैं सोच नहीं पा रहा मुझे क्या करना है, तो ये हमारे कहेंगे हम आपको कि उसके ईस्ट साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है। कोई पर्सन ये कहे कि मुझे पैसे की दिक्कत है, तो हम कहेंगे उसका साउथ ईस्ट डिस्टर्ब है। उसके बाद कोई कहे मुझे, मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है कि मैं कुछ काम कर पाऊं या मैं कुछ काम करूं, तो हम कहेंगे आपके साउथ साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है। कोई आदमी कहे मैं रिलैक्स नहीं कर पा रहा और मेरा कभी नाम भी नहीं होता, तो हम कहेंगे कि आपके साउथ में प्रॉब्लम है। कोई आदमी ये कहे कि मेरे खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं और मैं किसी को भी मन की बात कह भी नहीं पा रहा, यानी कि लेट गो, मन के अंदर जो है इसको हटाओ, छोड़ो, खत्म करो, तो हम कहेंगे आपके साउथ साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है। कोई पर्सन ये कहे कि हमारे यहाँ पर झगड़े रहते हैं, रिलेशन ठीक नहीं है, एक दूसरे की बात का मान नहीं करते या एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, रिलेशन खराब है, स्किल का खराब है, स्किल का जोन खराब है, तो हम ये कहेंगे आपके साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है। कोई पर्सन ये कहे हमारा पैसा हम जमा नहीं कर पाते और कोई एजुकेशन से रिलेटेड दिक्कत है, बच्चे नहीं पढ़ते, तो हम कहेंगे आपके वेस्ट साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है। कोई पर्सन ये कहे कि मुझे जीवन में नए अवसर नहीं मिलते, गेन्स नहीं मिलती, तो हम कहेंगे आपके वेस्ट में प्रॉब्लम है। कोई पर्सन आपसे ये कहे कि सारा दिन डिप्रेशन रहता है, एंजाइटी रहती है बहुत ज्यादा, तो हम कहेंगे आपका ये जोन में डिस्टर्ब है। कौन सा जोन है ये, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। कोई आदमी ये कहे कि मुझे कोई भी आदमी सपोर्ट नहीं करता, ना ही बैंक, मदर फादर भाई बहन, हम कहेंगे आपके नॉर्थ वेस्ट में प्रॉब्लम है। कोई पर्सन ये कहे कि हमारी तरफ कोई अट्रैक्शन नहीं है, मियाँ बीबी के रिलेशन, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन खराब हैं, तो हम कहेंगे आपके नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में प्रॉब्लम है। तो ये मैंने आपके 16 के 16 जोन की डिवीजन कर दी। अब इसमें एक बात और है, इसमें कोई पर्सन ये भी कह सकता है कि अगर हम ये कहें कि शादी, मैं आपको एक बार दोबारा मार्किंग करके इसमें दिखाऊंगा, आप इस चीज को भी बड़े प्यार से समझना, कि अगर इसमें कोई पर्सन ये कहे कि रिश्ते बहुत आ रहे हैं मगर हो नहीं रहे, क्या है मतलब, यानी कि सोशल कनेक्टिविटी तो है लेकिन हो नहीं रहे, इसका मतलब साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है। हम ये कहेंगे भाई आपके साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है। अगर हमसे कोई बंदा आकर के ये कहे कि रिश्ता हो भी गया और सक्सेस नहीं हो पा रहा, तो हम उसे क्या कहेंगे कि भैया आपके साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है। ठीक है। उसके बाद अगर कोई आदमी ये कहे कि कस्टमर बहुत आते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्थ उनका बिल्कुल ठीक है मगर पैसे कोई नहीं दे के जाता, तो हम कहेंगे आपके साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है, क्योंकि पैसे, लिक्विडिटी का जोन साउथ ईस्ट है। कोई आदमी ये कहे कि मेरी कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही,
तो हम कहेंगे आपके ईस्ट में प्रॉब्लम है। अगर कोई भी पर्सन पॉलिटिक्स में है तो ये मान के चलिए उनका ईस्ट जो है बिल्कुल मजबूत होना चाहिए, यानी कि पावरफुल होना चाहिए। इसमें कोई आदमी ये कहे किसी भी तरीके से सेविंग नहीं हो पा रही, कमाई तो बहुत है, पैसा बहुत आता है मगर सेविंग नहीं हो पा रही, तो हम क्या कहेंगे कि आपके वेस्ट साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है। कोई पर्सन ये कहे कि बीमारी बहुत ज्यादा है, सारा दिन डिस्टर्ब रहते हैं, तो उसके चक्कर में झगड़ा रहता है, तो हम ये कहेंगे कि भैया जी आपके, भाई साहब आपके नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है, सेहत ठीक नहीं रहती और झगड़े रहते हैं, तो उन्होंने साउथ वेस्ट भी साथ साथ में बोल दिया। तो आपको ये पकड़ना सीखना पड़ेगा कि कोई पर्सन बोल क्या रहा है, तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए ये तो इस जोन से रिलेटेड बात कर रहा है। कोई आदमी ये कहे कि मुझे तो कोई भी आदमी सपोर्ट ही नहीं करता, मेरा कोई साथ नहीं देता, तो हम कहेंगे उसके नॉर्थ वेस्ट में प्रॉब्लम है, नॉर्थ वेस्ट में प्रॉब्लम है। तो कोई भी पर्सन, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मैप बोलता है, बताता है हमारा मैप कि मेरे घर में, मेरे यहां पर ये दिक्कत आ रही है। कोई आदमी ये कहे कि मैं कभी भी इतना काम करने के बाद भी मेरा बाजार में नाम नहीं है, काम मैं बहुत करता हूं मगर कोई मुझे जानता नहीं, कोई नाम नहीं, कोई ब्रांड नहीं सक्सेस हो पा रहा, तो हम ये कहेंगे आपके साउथ में प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि नेम एंड फेम का हाउस साउथ है। कोई आदमी ये कहे कमाता बहुत हूं मगर खर्चा बहुत ज्यादा होता है, एक्सपेंसेस, नुकसान में पैसा चला जाता है, आप देखोगे कि आप कहोगे आपके साउथ साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है। उसके बाद कोई आदमी ये कहे कि मुझे गेन्स तो कभी लाइफ में मिलता ही नहीं, मतलब करता हूं, एक रूटीन वर्क कर रहा है, रोटी खा रहा है, चल रहा है, सब कुछ ठीक है, मगर उसके बाद भी नए अवसर, नए गेन्स नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्यों? क्योंकि उनके वेस्ट में प्रॉब्लम है, इस वजह से उनको ये चीज नहीं मिलती। कोई आदमी ये कहे कि मैं फैमिली के साथ कभी भी इंजॉयमेंट नहीं करता, ध्यान रखें उन्होंने दो बातें बोल दी, फैमिली के साथ इंजॉयमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? फैमिली मतलब रिलेशन, रिलेशन मतलब साउथ वेस्ट, और फैमिली के साथ इंजॉय मतलब ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। उन्होंने देखो दो चीजें इकट्ठी बोल दी, ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि फैमिली के साथ इंजॉय नहीं हो पा रहा। तो मैं जानता हूं फ्रेंड्स, ये आपको 16 के 16 जोन को ऐसे ही पकड़ना है, बहुत सिंपल है, बहुत सरल है ये। जब आप ये कर लेंगे, मतलब इतनी हाई से हाई एजुकेशन कर लेते हैं हम, लेकिन हम इस चीज से घबराते हैं कि ज्योतिष बहुत मुश्किल है, वास्तु बहुत मुश्किल है। दरअसल इस विधा को जो इस लाइन में काम करने वाले हैं उन्होंने इसको इतना टफ दिखा दिया है, इतना टफ दिखा दिया है कि हर आदमी के मन में एक डर ने जगह बना ली है, जिससे कि उनके मन में ये होता है पता नहीं ये क्या हो जाएगा, पता नहीं ये क्या चीज है। बल्कि फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, ये विद्या सबसे आसान है, ये विधा सबसे आसान है, बशर्ते आप इसको दिल से काम करो, ये विधा बहुत आसान है। कोई पर्सन ये कहे आकर कि हम हस्बैंड वाइफ में रिलेशन खराब हैं, तो दो जोन बोल दिए उसने, एक मतलब बोल दिया नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, एक बोल दिया उसमें साउथ वेस्ट, रिलेशन का ये भी है। तो मेरा मतलब कहने का है कि वो क्या बोल रहा है ये आपको नोटिस करना है। तो दोस्तों मैं ये मानता हूं ये कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर इस कॉन्सेप्ट पे कहीं पर भी हमें किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं नई वीडियो नए तरीके से अपलोड कर दूंगा। आप ऐसे पकड़ना सीखो कि सामने वाला बोल क्या रहा है, सामने वाले को क्या चाहिए, क्या बोल रहा है वो। देखो शादी के लिए इसमें 3 हाउस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। रिश्ते नहीं आ रहे तो ईस्ट डिस्टर्ब है,
रिश्ते नहीं हो रहे, यानी कि शादी नहीं हो रही, तो साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नए अवसर नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही, तो इसके लिए नॉर्थ रिस्पॉन्सिबल है। एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन का, मैं इसके लिए नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट रिस्पॉन्सिबल है। कोई पर्सन, कोई गवर्नमेंट, कोई बंदा, भाई बहन मित्र दोस्त सपोर्ट नहीं कर रहा, उसके लिए नॉर्थ वेस्ट की प्रॉब्लम है। आपको ऐसे पकड़ना सीखना पड़ेगा, और मैं ये मानता हूं ये बहुत ही सरल है, बस थोड़ा सा समझ की बात है। हम घबरा जाते हैं किसी भी नई विधा को सीखने के लिए। दरअसल इसमें क्या है, कसूर आपका नहीं है, इसमें गलती आपकी नहीं है, गलती है सिखाने वालों की। उन्होंने मन के अंदर ऐसा डर, ऐसा कुछ भय पैदा कर दिया है कि हम ये सोचते हैं कि ये विधा बहुत मुश्किल है। आप यकीन मानो, हम एजुकेशन में डॉक्टर बन जाते हैं, एजुकेशन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन इस विधा को सीख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि मन में एक डर बना दिया है, ज्योतिष पता नहीं क्या चीज है। तो फ्रेंड्स, मैं आगे आगे आपको बताऊंगा परत दर परत कि जब मैं इसको ज्योतिष के साथ जोड़ूंगा, आप ये कहेंगे ये विधा इतनी आसान थी क्या, इसमें सिर्फ इतना ही था? आप यकीन मानना, जब मैंने सीखना शुरू किया था तो मुझे भी ऐसे ही लगा था कि ये बहुत मुश्किल है, और जब मैंने सीखना शुरू किया, जब मुझे आने लगा, तो मुझे लगा इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत सिंपल है। तो इससे लाइफ हम चेंज कर सकते हैं काफी हद तक। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि एकदम से हम इसमें राजा बन जाएंगे, लेकिन हाँ, काफी हद तक हम इसे चेंज कर सकते हैं और बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो दोस्तों, कम से कम जो हम गलती कर रहे हैं, कम से कम वो गलती तो ना करें। मतलब क्या हुआ, डिस्टर्ब कैसे हुआ, मैंने ये तो बता दिया कि डिस्टर्ब हुआ, तो मैं कैसे बताऊं आपको कि भी इसके अंदर डिस्टर्ब कैसे हुआ, आप इस चीज को भी समझो। अगर हमने वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब कर दिया, जैसे ये वाटर एलिमेंट है, एक बार मैं इसको क्लियर कर दूं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे ये वाटर एलिमेंट है, ये एयर एलिमेंट है, ये फायर एलिमेंट है, ये अर्थ एलिमेंट है, और ये स्पेस एलिमेंट है। मैंने आपको साइकिल ऑफ क्रिएशन समझाया था दोस्तों। तो साइकिल ऑफ क्रिएशन यही था। अगर हम नॉर्थ को, वाटर को डिस्टर्ब कर दें, अब वाटर कैसे डिस्टर्ब होगा, मैं आपको ये भी बता देता हूं। अगर वाटर डिस्टर्ब हो गया, कैसे होगा, जब हम अर्थ को वाटर पे ले आएंगे तो वाटर क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अब एयर एलिमेंट, तो ये चीजें हमें यानी कि इससे संबंधित प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी जो वाटर के जोन दे रहे हैं, सेक्स ऑफ अट्रैक्शन, मनी अपॉर्चुनिटीज, एंटरटेनमेंट और हीलिंग, और हमारी माइंड ऑफ क्लैरिटी, मतलब ये जोन हमारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम इसके अंदर बात करें कि जो हमारा एयर एलिमेंट है, ये कैसे डिस्टर्ब होगा, जब हम इस मेटल को यहां पर ले आएंगे, तो अब हमारे ये तीन जोन डिस्टर्ब हो जाएंगे, एंटरटेनमेंट, सोशल कनेक्टिविटी और ईस्ट, यानी कि सोशल कनेक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी, एंटरटेनमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा, और मंथन, सोचने की पावर हमारी काम करना बंद कर देगी, डिस्टर्ब कर देगी। उसके बाद अब फायर कैसे डिस्टर्ब होती है, जब यहां पर वाटर आ जाता है, वाटर। अब फायर के भी तीन जोन है, साउथ ईस्ट है, साउथ साउथ ईस्ट है, और साउथ है। साउथ ईस्ट हमें पैसा देता है, ये खराब हो जाएगा। साउथ साउथ ईस्ट हमें हिम्मत देती है, हमारी हिम्मत खराब हो जाएगी। साउथ हमें नेम फेम देता है, नेम फेम खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद हम बात करें अर्थ की, तो एयर एलिमेंट यानी वुड एलिमेंट अगर यहां पर आ गया, तो हमारे ये दो जोन खराब हो जाएंगे, साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट। अब मेटल कैसे खराब होगा, जब हमारा यहां पर फायर चला जाएगा, तो क्या होगा, मेटल यानी कि स्पेस, ये एरिया जितना भी जो जो चीज देते हैं, क्या देता है हमें, हमें वेस्ट गेम देता है। उसके बाद वेस्ट साउथ वेस्ट एजुकेशन सेविंग देता है, किसी भी चीज की सेविंग। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जो डिप्रेशन है, इम्बेलेंस हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी कि एक टाइम पर हमें आंसू आना भी जरूरी है इमोशनल होने पर, ये नहीं है कि वो आए ना। अब सपोर्ट का जोन है जो नॉर्थ वेस्ट है,
इसे कहीं ना कुछ अर्थ एलिमेंट भी बोला गया है, यानी कि यहाँ पर येलो कलर आता है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आता है, तो हमारा ये जोन भी फायर से डिस्टर्ब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूं, ये आपका कॉन्सेप्ट जो बेसिक है हमारा, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि पहले आता है, दोबारा फिर बता रहा हूं, पहले वाटर, उसके बाद पहले आता है, पहले वाटर, फिर एयर, फायर, अर्थ और स्पेस। तो साइकिल ऑफ क्रिएशन हमारा कभी भी खराब नहीं होना चाहिए। यह है साइकिल ऑफ क्रिएशन। साइकिल ऑफ क्रिएशन हमारा कभी भी खराब नहीं होना चाहिए, और साइकिल ऑफ कंट्रोल, किसी चीज को कंट्रोल करना है, वो भी हमारा खराब नहीं होना चाहिए। साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन, कोई चीज डिस्टर्ब कब होती है, जहां पर हम जैसे कहीं पर जाते हैं तो अपने आप को तंग, अपने आप का दम घुटना, अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, उसे बोलते हैं डिस्टर्ब हो जाना। साइकिल ऑफ क्रिएशन, साइकिल ऑफ कंट्रोल, साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये तीनों चीज को हम बिल्कुल इस तरीके से मेंटेन करेंगे, तो हम ये इस चीज को समझें कि जो 5 एलिमेंट हैं उसके जो 16 जोन के अंदर डिवाइड करके पिज्जा कट की तरह है, जो इसके एट्रीब्यूट है वो हमें एकदम बिल्कुल कंठस्थ, मतलब एकदम याद हो जाने चाहिए। कोई भी पर्सन आकर के ये कहे कि ये दिक्कत है तो माइंड तुरंत क्लिक करना चाहिए, अच्छा ये प्रॉब्लम है, ओके। सपोर्ट कहे तो नॉर्थ वेस्ट, गेंस कहे तो वेस्ट, नौकरी या बिजनेस के लिए कहे नए अवसर नहीं मिलते, हम कहेंगे नॉर्थ में प्रॉब्लम है। कुछ दिखाई नहीं देता, नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है। सोशल कनेक्टिविटी नहीं है, ईस्ट में प्रॉब्लम है। एंटरटेनमेंट नहीं कर पा रहे, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है। नेम फेम नहीं हो रहा, साउथ में प्रॉब्लम है। खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, साउथ 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 वेस्ट में प्रॉब्लम है। उसके बाद कैश यानी कि पेमेंट की दिक्कत है, साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है। मंथन, सोचने की दिक्कत की प्रॉब्लम है, सोचने की पावर खत्म हो चुकी है या बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, इस साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है। इसमें एक फर्क है, हम जब बात करें अगर कोई जोन बढ़ जाएगा तो उससे संबंधित हम ज्यादा विचार करने लग जाएंगे, चाहे वो कोई भी जोन हो, वाटर हो या एयर हो या फायर हो या अर्थ हो या स्पेस हो। जो चीज ज्यादा बड़ी होगी उसी के बारे में ज्यादा हम जोड़ने पे लगे रहेंगे। ईस्ट बढ़ गया यानी कि एयर एलिमेंट बढ़ गया, तो हम सारा दिन अपने यारी दोस्ती बनाने में लगे रहेंगे। और नॉर्थ बढ़ गया तो सारा दिन नए अवसर ढूंढने में लगे रहेंगे। साउथ ईस्ट बढ़ गया या साउथ यानी कि फायर का जोन बढ़ गया तो हम सारा दिन नाम के करने में लगे रहेंगे, पैसा कमाने में लगे रहेंगे। अगर कोई अर्थ एलिमेंट बढ़ गया तो रिश्ते मजबूत करने में लगे रहेंगे और खर्चा करने में भी लगे रहेंगे। और अगर स्पेस एलिमेंट बढ़ गया तो हम सारा दिन सेविंग पे लगे रहेंगे, गेम्स पे लगे रहेंगे। और उसके बाद अगर हम ये चीज देखें कि भाई नए अवसर नहीं आ रहे तो हम दिमाग में लगाएंगे नए अवसर ढूंढो, नए अवसर ढूंढो। डिप्रेशन, उसके उसके चक्कर में हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। किसी भी जोन का बढ़ना ये है। तो घटना होगा, अगर ये जोन घटे होंगे, जैसे नॉर्थ घटा होगा, तो हमारे माइंड में ये आएगा क्या जरूरत है, रोटी तो मिल रही है। तो फिर हम इस चीज को जो है सोचना शुरू कर देंगे और उस चीज को अवॉइड कर देंगे कि काम क्या है, रोटी मिल रही है ना, रोटी खा रहे हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं, तो ये हो जाएगा। अगर उसके बाद एयर एलिमेंट घट जाए, चाहे उसका एक भी दोस्तों या ना हो तब भी चलेगा, वो कहेगा ठीक है यार सेटिस्फाई है, कोई जरूरत नहीं है दोस्त बनाने की, मैं अपने आप में खुश हूं। अगर हमारा साउथ का एरिया घट गया तो हम ये कहेंगे कि क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की, कॉन्फिडेंस लेवल जीरो हो जाएगा। जब कॉन्फिडेंस लेवल जीरो हो जाएगा, नाम करने की जरूरत क्या है, पैसा कमाने की जरूरत क्या है, ये तीनों जोन खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही जब अगर ये अर्थ का एलिमेंट घट गया तो ना तो वो पैसे खर्चे का बंदा लालची हो जाएगा बहुत ज्यादा, और रिश्तों को लेकर के जब लालची हो जाता है रिश्ते ऑटोमेटिक खराब हो जाते हैं, यानी कि ये एरिया भी हमारा खराब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही है, मतलब जब ये आकाश यानी मेटल का जो एरिया है, स्पेस का है, जब ये घट जाएगा तो ना तो उसके पास बंदे ने गेंस ढूंढना, ना कोई सेविंग करनी, वो बंदा इसी तरीके से लगेगा, जो है उसके पास वो उसी में संतुष्ट होगा।
जो है, चाहे उसके पास 100 रुपए हैं, चाहे 1000 हैं, 10,000 हैं, लाख हैं, वो उसी में सही रहेगा। कोई सपोर्ट ना करे कोई बात नहीं, नहीं करता मत करने दो, ये चीजें ऑटोमेटिक घट जाएंगी, उसके मन से ये चीजें ऑटोमेटिक हट जाएंगी। नहीं करता कोई बात नहीं, मत करने दो। तो फ्रेंड्स, मैं मानता हूं इस तरीके से अगर मेरे कोई समझाने में तरीके में कोई गलती, कहीं फर्क है, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। कोई नई चीज ऐड करनी है या मेरे समझाने में कहीं ना कहीं कुछ फर्क है, तो आप मुझे भी इस चीज के लिए गाइड कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि जो मैं बताई गई मेरी बातें आपको पूर्णतः अच्छी तरह समझ में आना चाहिए, क्योंकि जो मेरा लक्ष्य है, जो मेरा टारगेट है कि आप लोगों को घर बैठे ही नॉलेज हो जाए, तो वो मेरा टारगेट अचीव करवाना, पूरा करवाना, उसमें आपका सहयोग अनिवार्य है। और मैं चाहता हूं कि मेरी बनाई गई वीडियो से आप सेटिस्फाई होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और एक बेल आइकन का बटन है, उसे भी प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मैं मानता हूं हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। उसके लिए प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।